सुधार होगा। साथ ही साथ आपने भी अपना जो क्षेत्र का हर समस्याओं के ऊपर आपने क्या कहना चाहती है? आज मंत्री आए थे, आश्वासन क्या दिए? देखिए, ये चुनाव विधानसभा है। चुनाव विधानसभा से जो हमारे हरियाणा सरकार की सरकार बनी, उसमें राजेश नागर जी को मंत्री बनाया गया। तो सरकार का डबल फायदा हमें मिल रहा है कि एक तो विधायक होते और आज मंत्री है, तो उसका फर्क है। और जो उनके द्वारा कार्य किया जा रहा है उसका लाभ पूरे क्षेत्र की जनता को मिल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी देश और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और इसमें संगठन एक महत्वपूर्ण सिस्टम होता है किसी भी सरकार के लिए, किसी भी पार्टी के लिए। तो आज हमारे बीच आपने देखा इस कार्यक्रम में मैंने वहां भी चर्चा करी कि लोग बैठे थे, नेता बैठे थे, लेकिन जो हमारे इसके मंडल के प्रभारी वो खड़े होकर देख रहे थे कौन कार्यकर्ता क्या कर रहा है, किसने क्या भूमिका निभाई है। ये भारतीय जनता पार्टी में ही हो सकता, किसी और में नहीं हो सकता। क्योंकि जब प्रभारी किसी और दल का प्रभारी आता है तो पहले कुर्सी पूछता, लेकिन हमारे प्रभारी जी ने खड़े होके और नजर रखी और हर कार्यकर्ताओं को समझाने का काम किया। तो मैं भारतीय जनता पार्टी की, मेरी पत्नी यहाँ की पार्षद है और मैं भारतीय जनता पार्टी का पूर्व में प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रहा, जिला महामंत्री रहा, उसका जिला उपाध्यक्ष रहा, स्वच्छ भारत अभियान का जिला संयोजक था, विभिन्न पदों पे रहा और उसका फल हमें मिला। आज मंत्री जी आए, मंत्री से लोगों ने अपने क्षेत्र की समस्याएं भी रखी, तो मंत्री जी ने समस्याओं के बारे में भी लोगों को अवगत कराया। लोगों ने कहा कि मंत्री जी ने भी कहा कि हमने एक अच्छा पार्टी चुन के दिया आपको, आप लोगों ने चुना है, संगठन ने भेजा है एक अच्छे प्रत्याशी को, जिसका परिणाम स्वरूप रहा कि 22 करोड़ के काम की मैंने चर्चा करी सभी के बीच में। तो मेरे वार्ड में 22 करोड़ के काम चल रहे हैं, कुछ कार्य पूर्ण भी हो गए और बाकी चीजों पे काम चल रहा है। 8 करोड़ की और फाइलें मेरी हैं जो कमिश्नर साहब के पास है। ये 8 करोड़ के भी जब काम हो जाएंगे तो आप देखिएगा कि पूरे वार्ड में जनवरात समस्याएं कहीं नहीं रहेगी। हर जगह नाली के निर्माण का कार्य चल रहा है, कहीं कुछ काम चल रहा है। और हमने बराबर कहा है कि जब से 2014 से लेके और आज तक जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसने निरंतर लोगों के लिए काम किया है। आप जाके देखिए तो हमारे यहाँ पल्ला से लेकर मीठा तक बीच में कोई पुल नहीं था, लेकिन 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और 2017 में लोगों को एक पुल समर्पित भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करी। उसके बाद एक बांध रोड था मेरे वार्ड का, जो बांध रोड 10 फुट गड्ढे में था, लेकिन पार्क तो हम अब बने, लेकिन बांध रोड का भी निर्माण उस समय में किया। तो मैं कभी भी ये नहीं कहता कि मैंने किया, मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे संगठन ने किया, हमारी सरकार ने करा। क्योंकि जो व्यक्ति संगठन में रह के सरकार में जाता है वो सभी चीजों से भली भांति अवगत रहता है। तो हमारी सरकार ने निरंतर कार्य किया है और आज भी कार्य चल रहा है। हमसे पूर्व भी बहुत सारे काम हुए और जितने भी बचे हुए कार्य हैं उन सभी पे ईमानदारी के साथ हम काम करेंगे। मैंने हमेशा कहा था, मेरे चुनाव में भी 3 विषय पे हम चुनाव लड़े थे, साइन, सम्मान और नाली का निर्माण, और तीनों विषयों पे बड़ी मजबूती के साथ हम काम कर रहे हैं। कोई भी कार्यकर्ता मेरे यहाँ जब भी आता है, इस कार्यालय पे आता है, तो कभी साइन करने से निराश होकर नहीं गए। अगर उसके डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी रहती है हम उसको समझा देते हैं और उसके डॉक्यूमेंट्स को पूरा करके और फिर उनको साइन करके हम भेज देते हैं। तो लोगों को बड़ी खुशी है कि भाई हमने एक ऐसे साधारण व्यक्ति को चुना है, साधारण महिला को चुना है और वो कार्य जो कर रही है बिल्कुल जैसे परिवार के सदस्य का व्यवहार होता है उस तरीके से काम कर रहे हैं। दूसरा हमारा था सम्मान। तो आपने देखा कि जितने कार्यकर्ता अंदर बैठे थे उतने ही कार्यकर्ता धूप में बाहर खड़े थे, क्योंकि उनका क्या है, आज के समय में लोगों को बुलाना पड़ता है और एक शॉर्ट मैसेज पे हमने एक मैसेज छोड़ा और मैसेज पे कार्यकर्ता सामने आए। तो ये मैं अपने आप को भी सौभाग्यशाली महसूस करता हूँ। और तीसरा हमारा था नाली का निर्माण। तो आप मेरे वार्ड में जाके देखिएगा तो हर जगह नाली के ऊपर काम चल रहा है, क्योंकि आप सेक्टर में चले जाइएगा जहाँ सीवर की व्यवस्था है, सारी व्यवस्था है, लेकिन अगर ड्रेन की व्यवस्था नहीं है तो वहां भी बरसात में जल भराव की समस्याएं होती है। तो हम ड्रेन के ऊपर काम कर रहे हैं और लगातार काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि शुरुआती दौर है, कोई नया पार्षद बन जाता है उसमें उत्साह ज्यादा होता है। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है तो मुझ में, मेरी पत्नी में और सभी कार्यकर्ताओं में, भारतीय जनता पार्टी में जो पार्षद बन के आता है वही पार्षद नहीं होता। संगठन में जितने भी व्यक्ति है सभी पार्षद है। आप देखते हो लोग मेरे से भी कहते हैं और जो मेरे कार्यकर्ता किसी कॉलोनी में रहते हैं पार्टी के कार्यकर्ता उससे भी कहते हैं कि आप सड़क बनवा दीजिए, नाली बनवा दीजिए, बिजली की व्यवस्था करा दीजिए। तो निरंतर वार्ड में काम चल रहा है, काम अभी लगातार 5 साल तक चलता रहेगा और 5 साल के बाद की भी गारंटी लेता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही 5 साल बाद भी बनेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लोगों के विचारधाराओं पे काम करने वाली पार्टी है। आपने देखा है कि जहाँ की पार्षद मैडम रहने वाली उनकी नितिन नवीन जी और उनके पिताजी 5-6 बार एमएलए रहे और नितिन नवीन जी हैं, बिल्कुल साधारण व्यक्ति थे। हमारे यहाँ आए भी थे, पहले हमारी मुलाकात भी थी, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। आज बिल्कुल मैं साधारण कार्यकर्ता था, बिहार से चल के यहाँ आया था, पढ़ने के लिए दिल्ली में आया, पढ़ाई अपनी पूरी करी और उसके बाद जब महिला वार्ड हो गया तो पार्टी ने मेरी पत्नी को टिकट दिया।
और ये भी बहुत बड़े अंतर से जीत के आई। पूरे हरियाणा में सबसे बड़ी जीत हमारी निगम में। तो निरंतर अगर पार्टी के प्रति लोगों ने विश्वास दिखाया है तो पार्टी ने कभी भी किसी व्यक्ति को निराश नहीं किया है। पार्टी ने मुझे टिकट देके हमें तो सम्मानित किया, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश, बिहार और जो दूसरे राज्यों से व्यक्ति आके यहाँ बसा है, हर एक व्यक्ति को सम्मानित करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किया है टिकट देके। तो हम सभी व्यक्ति को विचारधारा पे खड़ा करने का काम करेंगे और कहीं भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। रही बात क्योंकि 2014 से पहले हरियाणा में कांग्रेस की सरकार ना, तो हमारे यहाँ क्योंकि इस बार पहली बार ऐसा हुआ है 2014 के बाद कि निगम में भी, विधानसभा में भी और लोकसभा में भी हमारी सरकारें बनी और काम को हमने गति देने का काम किया। काम तो पहले भी हो रहे थे लेकिन एक तेज रफ्तार के साथ किया। आप देख रहे हो सभी लोग, क्योंकि हमारे वार्ड में ज्यादातर लोग बिहार, उत्तर प्रदेश, दूसरे राज्यों से हैं, सब ट्रेन का सीखते हैं, सभी लोग ट्रेन से जाते हैं। लेकिन सरकार ने कहा बुलेट ट्रेन देगी। बुलेट ट्रेन किस लिए दी? एक रफ्तार, तेज गति से चलने के लिए। तो ये तेज गति की सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार है और रफ्तार की सरकार है। निरंतर रफ्तार के साथ काम चलेगा और 5 साल लगातार रफ्तार के साथ काम करेंगे और आने वाला समय फिर इन्हीं कार्यकर्ताओं का होगा, भारतीय जनता पार्टी का होगा। और इस बार 46 वार्ड है, आगे और वार्डों की संख्या बढ़ेगी क्योंकि एक बड़ा वार्ड है और जब वार्ड बढ़ेंगे तो जो कार्यकर्ता आज हमारे साथ बैठे इनमें से कुछ नए पार्षद भी चुन जाएंगे, जैसे मैंने चुन के आए, नए पार्षद भी चुन जाएंगे। और संगठन में बार-बार मैं संगठन की बात कहता हूँ, जब मैं युवा मोर्चा का जिला महामंत्री था उसके बाद मेरे पे कोई दायित्व नहीं रहा 5 साल तक। 5 साल फिर भी मैं कार्यक्रम में गया, सूचनाएं भी नहीं मिलती थी क्योंकि राजनीति में कोई व्यक्ति ये नहीं चाहता कि मेरा प्रतिद्वंदी बने, मेरे खिलाफ एक व्यक्ति तैयार हो जाए। लेकिन आपने देखा मैंने सभी कार्यकर्ताओं को बुलाया, सबको सम्मान दिया और सबकी बातें करी। राजनीति मेरे लिए और के लिए क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे लिए सिर्फ राजनीति एक सेवा क्षेत्र है क्योंकि काम करने की भावना है। लोग आजाद चुनाव लड़ जाते हैं लेकिन जो संगठन से जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है वो अपने से ज्यादा चिंता अपनी पार्टी की करता है, कभी भी पार्टी के लाइन से अलग हटके नहीं चलता और संगठन की सबको नजर होती है। मैं 5 साल की बात करता हूँ, 5 साल तक ना तो मैं सरकार में रहा और ना मैं संगठन में रहा, लेकिन पार्टी का जहां भी कार्यक्रम हो सभी कार्यक्रमों में जाता था। और लोग कहते थे कि देखो ये तो बिना बुलाए आ गया, लेकिन पार्टी ने बुला के टिकट दिया। ये संगठन की ताकत है, ये पार्टी की ताकत है। हमेशा सभी कार्यकर्ता हो सकता है किसी व्यक्ति का किसी व्यक्ति से ना मन मिल रहा है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की बात है तो सभी कार्यकर्ताओं को एक ही लक्ष्य होना चाहिए, कमल का फूल। बाकी को जाना है भूल, याद रखना है सिर्फ कमल का फूल। आपका एक ही मैंने देखा है, एक ही लाइन में आपने कई जवाब और सवालों के एक साथ उत्तर दिया। आपने कहा जो पेड़ फल देते हैं उस पे लोग पत्थर मारते हैं। ये इस सवाल का जवाब आपने निकाला और आपने दिया, और सवालों का जवाब एक ही लाइन में। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो व्यक्ति संगठन से जाता है, मैं बार-बार संगठन की बात करता हूँ, तो जो संगठन में व्यक्ति होता है वो पीड़ा भी झेला होता है, जानता भी है, दुख दर्द भी झेलता है। मैं पार्टी में था, मैंने देखा कि हमारे एरिया के विशेषकर क्षेत्र के लोग काम से इतना ज्यादा नहीं होते। काम की चिंता तो उन्हें है लेकिन काम के साथ साथ उन्हें सम्मान जरूर चाहिए और देश दुनिया की पहली हमारी पार्टी जो सम्मान की बात करती है। मैं कहना चाहता हूँ हमारी पार्टी में भी बहुत सारे व्यक्ति थे लेकिन आज नरेंद्र मोदी की छवि बिल्कुल अलग है। छवि अलग होने का कारण है बल जी भी थे हमारे देश के प्रधान, बहुत योग्य पुरुष। तो मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसा योग्य पुरुष शायद धरती पे आए या ना आए, एक कल्पना ही हो सकता है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी उससे थोड़े से अलग थे। उन्होंने कहा कि सरकार बनाएंगे तभी जनता को हम सम्मान दे पाएंगे। विकास अलग चीज और सम्मान अलग चीज है। विकास तो सड़क बना देना, नाली बना देना, बिजली की व्यवस्था कर देना, ये विकास नहीं है। जब तक लोगों का मानसिक विकास नहीं होगा, इस क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता, देश का विकास नहीं हो सकता और मैं कहना चाहता हूँ पूरे विश्व का विकास नहीं हो सकता। जब तक व्यक्ति मानसिक रूप से मजबूत नहीं होगा तब तक वो कुछ भी नहीं